सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है आज, तो सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलीपुरम में स्थित तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका होता नई दिल्ली। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 2025 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्था द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सतत विकास और जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आर्यभट्ट। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आर्यभट्ट ने भाग नहीं लिया था। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि 1857 का विद्रोह 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिसका नाम हम इस प्रकार बता रहे हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, और भी नाम थे, लेकिन इसका राइट आंसर आपको देना था आर्यभट्ट, जो भाग नहीं लिए थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट मकालू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था मकालू 1। दैट मीन्स इस पे इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मकालू की सबसे ऊंची चोटी मकालू 1 है, जिसकी ऊंचाई 8485 मीटर है। दैट मीन्स 27,838 फीट है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्वत है और नेपाल और चीन के सीमा पर स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको देना था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी लोग कौन सी खेती करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आदिवासी लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार की कृषि करते हैं। एक स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम खेती कहते हैं, और दूसरा अस्थायी कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है? स्थानांतरित कृषि वे जंगल को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते हैं और फिर उस पर खेती करते हैं, जबकि अस्थायी कृषि में वो एक जगह पर लगातार खेती करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध के अवशेष को रखने के पात्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था स्तूप। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्मार्ट सिटी मिशन SCM वाज लॉन्च इन द ईयर। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 2015। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल भी पूछा, देखिए आज भी पूछ दिया, इसलिए जितने क्वेश्चन हम बताते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए ताकि अगला एग्जाम में आपको काफी फायदा मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रशासनिक कार्यों और विशेष कार्यों का संचालन। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से संगत किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी HF वीक वेस। तो इसका राइट आंसर यही होता। तो चलिए इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। HF में F की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है क्योंकि HF एक कमजोर अम्ल है और उसका संयुग्म क्षार F तुलनात्मक रूप से प्रबल क्षार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी HF वीक बेस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था इस प्रकार से, जब प्रधानमंत्री मुख्य फंड देता है तो उसका क्या प्रयोग होता है? तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा था, हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फंड देता है तो यह आमतौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष या PM केयर्स फंड से संबंधित होता है। ये फंड विभिन्न आपातकालीन स्थिति जैसे कि आपदा, महामारी या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुख्यमंत्री इन फंड का उपयोग अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए करते हैं। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। समझे? प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। समझे? जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, पुर्तगाल शासकों ने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की थी? तो इसका राइट आंसर हम पूरा डिटेल से बता रहा है। पुर्तगाल शासकों ने सबसे पहले कोचिन कब 1505 से 1530 में, फिर पुराना गोवा 1530 से 1843 में, फिर अंत में नवा गोवा
जो 1843 से 1961 में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था गोवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा था इस टाइप से, सर एडम को अर्थशास्त्र में कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1998। डिटेल से बताते हैं। 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था विजया किशोर रहाटकर। अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष है। कैवा? 9वीं अध्यक्ष है। ये इससे पहले वर्ष 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश से हड़प्पा के लोगों ने व्यापार किया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था, प्रमाणों के अनुसार हड़प्पा के लोग अफगानिस्तान, पर्सिया और ओमान के साथ व्यापार करते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो कि उत्तर प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था औद्योगिक के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है और इसे पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याकुम जल संचयन के पात्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आयरन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थांगता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 से 24 में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 51A। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किसके लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था समान नागरिक संहिता के लिए प्रावधान है। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता UCC प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होता 8 नवंबर 2016। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था पुलित्जर पुरस्कार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में आभूषण किससे बना होता था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था हड़प्पा काल में आभूषण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, हाथी का दांत और विभिन्न प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर भी शामिल थे। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि कोई घटना 0.01 सेकेंड में पूरी होती है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था। तो इसका राइट आंसर आपको देना था 100 हर्ज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ज होता है। राइट आंसर होता 100 हर्ज। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में डैश ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित किया। तो इसका राइट आंसर आपको देना था महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मुझे मिला तो मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।